नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम करने वाले हैं सीरीज का पार्ट सेकंड। क्लियर है? तो आज हम करेंगे टफ क्वेश्चंस की सीरीज। ऐसे टफ क्वेश्चंस जो दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि ये हमसे बनेगा ही नहीं, लेकिन यदि आप उन सभी क्वेश्चन को एक प्रॉपर तरीके से करोगे तो वही क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल इजी लगेंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस का सीरीज शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दिए जल्दी से, ताकि सभी कोई हमारे साथ जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सीरीज के पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 40 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब। इसका मतलब 1 से 40 तक वर्ग और 1 से 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। यदि आपको ये चीजें याद हैं तो आज आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि याद नहीं है तो मैं चीजों को समझाता चलूंगा, थोड़ा और ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो क्या दोस्तों आप इसके बाद बता सकते हो क्या आने वाला है? समझ रहे हो आप? देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 का स्क्वायर है, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो अब किसका स्क्वायर आएगा दोस्तों? 7 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आएगा? 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 49। कितना होता है? 49। लेकिन आपको यही बस ध्यान नहीं रखना है, एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है। वो चीज क्या है दोस्तों? यदि मैं यहाँ पे 1 को लिख दूं 0 तो कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल नहीं। यदि मैं 4 को यहाँ पे क्या लिख दूं? 3। मैं क्या कर रहा हूं समझ रहे हो? 1 माइनस कर रहा हूं। 9 में से 1 माइनस कर दूं कितना? 8। 16 को क्या लिख दूं मैं? 15। 25 को क्या लिख दूं? 24। 36 को 35 और 49 को कितना लिख दूं दोस्तों? 48। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप? जैसे हमने यहाँ पे 1 माइनस किया था, वैसे ही आप 1 प्लस कर दो। तो 1 में 1 प्लस करो कितना होगा? 2। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 17, ये 36 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपको केवल 4, 9, 16, 25 ये बस स्क्वायर नहीं दिखने चाहिए, आपको 5 भी दिखना चाहिए कि 5 जो है 2 के स्क्वायर के पास है। इसी प्रकार 10 भी आपको ऐसे ही दिखना चाहिए कि 10 जो है 3 के स्क्वायर के पास है। 17 जो है 4 के स्क्वायर के पास है। 26 जो है 5 के स्क्वायर के पास है। और 37 किसके स्क्वायर के पास है? 6 के। और 50 किसके स्क्वायर के पास है? 7 के स्क्वायर के पास है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 0 भी किसी का स्क्वायर हो सकता है। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0। 3 में आपको 2 का स्क्वायर दिखना चाहिए दोस्तों। 8 में आपको 3 का स्क्वायर दिखना चाहिए। यदि ये सब होने लगे तो आप समझ जाओ कि स्क्वायर वाले सवाल हमसे अच्छे से बनने लगेंगे। इसी प्रकार यदि मैं आपसे क्यूब की बात करूं दोस्तों, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। तो इसके बाद बता सकते हो दोस्तों क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? 216। क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। उसी प्रकार 5 के बाद आता है दोस्तों 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार ध्यान रखना है कि यदि मैं यहाँ पे 0 लिख दूं, यदि यहाँ पे 7 लिख दूं, 1 कम कर रहा हूँ 26 लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं? 63। यदि हो जाए 124, ये हो जाए कितना? 215। तो ध्यान रखना है आपको, 215 में भी 6 का क्यूब दिखना चाहिए, 124 में 5 का क्यूब दिखना चाहिए, 63 में 4 का क्यूब दिखना चाहिए, 26 में 3 का क्यूब दिखना चाहिए, 7 में 2 का क्यूब, और इसमें किसका क्यूब? 1 का क्यूब। समझ रहे हो हमने क्या किया है? 1 माइनस किया है। इसी प्रकार दोस्तों आप यदि 1 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 प्लस कर दोगे तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा 28, ये 65, ये 126, और ये कितना हो जाएगा?
17। तो 217 आपको क्या दिखना चाहिए दोस्तों, 6 का क्यूब। 126 क्या दिखना चाहिए दोस्तों 125। 125 मतलब 5 का क्यूब। उसी प्रकार 65 में आपको 64 दिखना चाहिए। 64 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 4 का क्यूब। 28 में आपको 27 दिखना चाहिए, मतलब 3 का क्यूब। ये आपको 2 का क्यूब दिखना चाहिए। ये किसका क्यूब दिखना चाहिए, 1 का क्यूब। यदि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्यूब और स्क्वायर वाले क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को क्या? आगे बढ़े हम, देख लो एक बार अच्छे से क्या क्या मैंने लिखा हुआ है। मैं हो सकता है क्वेश्चन में एक माइनस कर दे, हो सकता है क्वेश्चन में एक प्लस कर दे। इसी प्रकार क्यूब में भी हो सकता है कि एक माइनस कर दे और हो सकता है कि एक क्या कर दे, प्लस कर दे। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें हम, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब हम कुछ क्वेश्चन को कैसे आप करोगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, 2 है। इसके बाद 2 के बाद क्या है, 3, फिर 10, फिर 15, फिर आपका क्या है 26। तो बताओ दोस्तों यहाँ पे क्या आने वाला है, 26 के बाद क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी से आप लोग। चलो देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों आपको, 2 के बाद क्या दिख रहा है दोस्तों, 3, फिर 10, फिर 15, फिर क्या दिख रहा है दोस्तों 26। तो देखो 26 जो है 25 के पास है दोस्तों। 25 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर। 15 किसके पास है दोस्तों, 16 के पास। 16 मतलब 4 का स्क्वायर। देखो जैसे 26 किसके पास था, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 26 जो है 25 के पास है। 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। यदि मैं एक जोड़ दूंगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, 26। उसी प्रकार 15 किसके पास है, 16 के पास है। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में से एक घटा दूं कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। उसी प्रकार ये 9 के पास है। 3 का स्क्वायर होता है 9, इसमें एक जोड़ दूं दोस्तों तो कितना बन जाएगा, 10। ये होता है 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर में यदि मैं एक माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। इसी प्रकार इसमें यदि मैं 1 के स्क्वायर में एक जोड़ दूं तो दोस्तों कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हो 1 का स्क्वायर फिर एक जोड़ रहा है, 2 का स्क्वायर एक घटा रहा है, 3 का स्क्वायर एक जोड़ रहा है, 4 का स्क्वायर एक घटा रहा है, 5 का स्क्वायर एक जोड़ रहा है। तो अगले स्टेप में क्या करोगे दोस्तों, आप 6 का स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पे प्लस 1 हुआ है तो आप क्या कर दोगे, 1 माइनस। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36। 36 में से जब आप एक घटाओगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 35। और 35 ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। समझ में आ गया आप सभी को? कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। क्लियर है? यस करके रिप्लाई आप सभी लोग दीजिएगा। चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन में। इसी प्रकार दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है, आप देख पा रहे हो? ये 25 के पास आपके दिख रहा है दोस्तों। ये किसके पास दिख रहा है दोस्तों, 16 के पास। ये किसके पास दिख रहा है आपको, 9 के पास। ये 4 के पास और ये किसके पास, 1 के पास। क्लियर हो रही चीजें? लेकिन ये 25 तो है नहीं, क्या है, 24 है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, फिर क्या माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। 5 के स्क्वायर में से 1 माइनस करो, 24। इसके बाद यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16। 16 में एक जोड़ दिया दोस्तों तो कितना हो गया यहाँ पे, 17 हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9। 9 में से एक घटा दो दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे क्या किया है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4। एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे क्या किया है, 1 का स्क्वायर। एक घटा दो दोस्तों कितना हो जाएगा, 0। टफ तो नहीं लग रहा है आपको, किसी को भी टफ तो नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन? लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है? क्या किया है दोस्तों, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर -1। तो अब 5 के बाद क्या आता है दोस्तों, 6। तो आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर कर दोगे और एक जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस हुआ था तो अब आप जोड़ दोगे। तो 6 का स्क्वायर 36 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों, 37। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। समझ लीजिए आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में 0 है, 7 है, फिर 26 है, फिर 63 है, 124 है, 215 है। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है और अभी तक आपको समझ में आने लगी होंगी चीजें। 215 कहूँ दोस्तों तो आपको किसके पास दिख रहा है, ये 216 के पास। ये किसके पास दिख रहा है दोस्तों, 125 के पास। ये 64, ये 25,
ये 8 और ये क्या 1। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे 215 है, मतलब 6 का क्यूब किया है और 1 घटा दिया है। 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 1 घटा दीजिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 215। उसी प्रकार यहाँ पे 124 है, 124 का मतलब होता है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 में से 1 घटा दो दोस्तों तो कितना हो जाएगा 124। यहाँ पे दोस्तों क्या किया है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, 1 माइनस कर दो आप कितना हो जाएगा 63। 26 है यहाँ पे, तो क्या किया है दोस्तों 3 का क्यूब, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा 26। यहाँ पे क्या किया है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8, 8 में से 1 घटाओ दोस्तों 7 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 1 का क्यूब और 1 माइनस कर दिया है तो कितना आ गया दोस्तों 0। इसी प्रकार आप आगे सीरीज लगाओगे दोस्तों तो 6 के बाद क्या आता है हमारा 7, 7 का क्यूब कर दो और 1 माइनस कर दो, है ना। यही करोगे आप तो 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343, 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 342। क्लियर है दोस्तों, आ रहा है समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आगे चलें हम, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। क्या है 0 है, फिर 2 है, फिर 3, 9, 8, 28, 15। अब आपको यहाँ पे 2 वैल्यू बतानी है, इसका मतलब 2 जगह आपको यहाँ पे नंबर्स निकालने हैं कि आगे का 2 स्टेप में जो है कौन सा नंबर आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 15 को मैं क्या कह सकता हूँ 4 का स्क्वायर होता है क्या 16, और 16 में से यदि मैं कितना माइनस कर दूं 1 तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 28 की बात करूं दोस्तों तो किसके पास है 27 के पास है ये, मतलब 3 का क्यूब कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। और 27 में यदि मैं कितना जोड़ दूं दोस्तों 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 28। 8 किसके पास है दोस्तों 9 के पास है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 घटा दूं 8, 9 को देखोगे 2 का क्यूब 8, 1 जोड़ दो 9, ये क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर में 1 घटा दो 3। इसी प्रकार यहाँ पे क्या किया है 1 का क्यूब, 1 के क्यूब में आप दोस्तों कितना जोड़ दोगे 1 तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या किया है 1 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो कितना हो जाएगा 0। आ रहा है समझ में लॉजिक आपको। तो पहले स्क्वायर फिर 1 माइनस फिर क्यूब 1 प्लस स्क्वायर 1 माइनस क्यूब 1 प्लस स्क्वायर 1 माइनस क्यूब 1 प्लस स्क्वायर 1 माइनस, तो स्क्वायर किया है फिर 1 माइनस किया है। समझ पा रहे हो आप। तो अब क्या करोगे दोस्तों, आप क्या करोगे 4 का क्यूब करोगे और माइनस था तो अब क्या करोगे दोस्तों प्लस कर दोगे। और 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में 1 जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 65। आपको एक स्टेप और निकालना है दोस्तों, ये 65 है, ठीक है ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 65। अगले स्टेप में चलते हैं। 4 का क्यूब हो गया, स्क्वायर भी हो गया, 4 का क्यूब भी हो गया, तो 4 के बाद क्या आता है 5। क्या करोगे पहले आप 5 का स्क्वायर फिर 1 माइनस कर दोगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 24। इसका आंसर क्या होगा 65 और 24 होगा। आगे चलें दोस्तों, चीजें आ रही समझ में, क्लियर हो रही हैं चीजें, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमसे लोग जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों का फायदा उठा सकें। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 10, 60, 30, 120, 68 और 210। इसके बाद आपको बताना है क्या आएगा। 2 स्टेप हैं, बताओ क्या आएगा यहाँ पे आगे, जल्दी बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। अगला स्टेप क्या होगा, जल्दी करो जल्दी करो। क्यूब यदि याद है, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है तो आप कर लोगे। स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो आपको करने में इन चीजों को दिक्कत होगी, ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों को। इसीलिए कह रहा था मैं 1 से 40 तक स्क्वायर याद कर लो और 1 से जो 20 तक है क्यूब याद कर लो। बहुत लोगों को याद होगा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग याद किए हो, मेहनत कर रहे हो। जिनको याद नहीं है प्लीज याद कर लीजिए, है ना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में
आएंगी। तो चलिए देखते हैं इसको भी, इसका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। तो चलिए इसमें देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। 210, 210 किसके पास है आप बता सकते हो? 216, 216 मतलब क्या होता है दोस्तों? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब में से यदि मैं कितना घटा दूं दोस्तों, बताओ आप कितना घटा दूं? 6 का क्यूब होता है कितना? 216, यदि मैं 6 घटा दूं 210 आ जाएगा। 68 किसके पास है? 64, 64 क्या होता है दोस्तों? 4 का क्यूब। यदि मैं 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 68। ये 125 के पास है, 125 मतलब 5 का क्यूब। 5 घटा दूं 120 आ जाएगा। 30 की बात करूं तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 3 जोड़ दूं तो 30 हो जाएगा। 60, इसी प्रकार 60 की बात करूं तो बताओ जल्दी क्या होगा यहाँ पे? 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 4 घटा दूं तो 60। 10 की यदि मैं बात करूं, 10 क्या है दोस्तों यहाँ पे? 2 का क्यूब 8, 2 के क्यूब में यदि मैं 2 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा मेरा? 10 बन जाएगा। लॉजिक यहाँ पे ध्यान से समझना, थोड़ा दूसरा लॉजिक लगा हुआ है इसमें। तो देख रहे हो 2 का क्यूब 2 जोड़ दिया, फिर 3 का क्यूब 3 जोड़ दिया, फिर 4 का क्यूब 4 जोड़ दिया। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों? 5 का क्यूब करोगे, 5 जोड़ दोगे, 5 का क्यूब 125, 125 में यदि आप 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 130। तो यहाँ पे कितना निकाल लिया हमने? 130। इसी प्रकार इनमें लॉजिक लग रहा है, 4 का क्यूब 4 माइनस किया, 5 का क्यूब 5 माइनस किया, 6 का क्यूब 6 माइनस किया। तो आप भी क्या करोगे दोस्तों? अब करोगे आप 7 का क्यूब और कितना माइनस कर दोगे? 7। 7 का क्यूब कितना होता है बता सकते हो आप? 343। माइनस कितना करोगे? 7। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर? 336। बहुत बढ़िया, आपको आ रही चीजें समझ में, है ना? बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ पा रहे हो चीजों को। क्या दोस्तों अब हम आगे चलें? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही दोस्तों? नहीं हो रही है तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? यदि मैं आपसे पूछूं स्क्वायर दोस्तों तो क्या बता सकते हो? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, है ना? पहले हम एक काम करते हैं, क्यूब बार लिख लेते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए पहले आपको ये दो चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या देखते हैं? 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 216। 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? बता सकते हो आप कितना होता है? 343। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पे नीचे स्क्वायर लिख लेते हैं दोस्तों। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36 हो जाएगा। फिर 7 सत्ता क्या हो जाएगा हमारा? 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है? यहाँ तक चीजें आ रही हैं समझ में? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि मैं एक में एक जोड़ दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 2। अब यदि मैं 8 में से 4 घटा दूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 4। अब 27 में से यदि मैं 9 जोड़ दूं, है ना, 27 में 9 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे पास? 36। पहले प्लस कर रहा हूँ, फिर माइनस कर रहा हूँ, फिर प्लस कर रहा हूँ, फिर माइनस कर रहा हूँ। 64 में से 216 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 48। 125 में 25 जोड़ दूंगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 150। 216 में से यदि मैं 36 क्या कर दूं दोस्तों? माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पे माइनस किया मैंने, अब क्या करोगे दोस्तों? आप प्लस करोगे। तो 343 में 49 आप प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 12, 4 4 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा? ये 3। क्लियर है? ये 3 है। तो कितना हो गया हमारा आंसर दोस्तों? 392। आप देख रहे हो ध्यान से, यही सीरीज फॉलो हो रही है इसमें, इस क्वेश्चन में यही सीरीज फॉलो हो रही है। तो कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और देन क्या करनी पड़ेंगी आपको? 1 से लेके 40 तक आपको स्क्वायर लर्न करना पड़ेगा दोस्तों, और 1 से लेके 20 तक क्या? घन, क्यूब। तो स्क्वायर और क्यूब याद है तो आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं याद है तो आपका कल्याण नहीं होने वाला। समझ रहे हो मेरी बात? आगे चलें, समझ में आ रही चीजें? आप देख लो अच्छे से, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप, है ना? वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आप बाद में भी पूछ लीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जहाँ पे समझ में आने में प्रॉब्लम हो रही हो आपको, बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हो और मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो। क्लियर है ना? चले आगे बढ़े हम। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक किसी को भी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं।
अगले टाइप में आ जाते हैं दोस्तों, और अगला टाइप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा सीरीज है, वो सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, आप परेशान मत होइएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा। ये एक प्रकार का सीरीज होता है दोस्तों, गुणा होता है फिर माइनस होता है, गुणा होता है प्लस होता है, ऐसी सीरीज होती है ये, है ना, ये ज्योमेट्री नहीं है। कैसे देखते हैं, चलो जैसे देखो दोस्तों, 3 से 5 हो रहा है, 3 में 2 का गुणा करो 6, 6 से 1 माइनस करो दोस्तों कितना होगा 5, 5 में 2 का गुणा करो 10, 10 से 1 माइनस करो 9, 9 में 2 का गुणा करो 18, 18 में 1 माइनस करो 17, 17 में 2 का गुणा करो दोस्तों 34, 34 में 1 माइनस करो 33। तो क्या हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, तो 33 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 66, 66 में आप 1 घटाओगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 65। इजी है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इजी है तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 2, फिर क्या है 5, फिर 9, 19, 37, 75, यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ इसका, कि इसका आंसर क्या होने वाला है। टाइम नहीं लगना चाहिए, बताओ जल्दी से, आपके पास 5 से 10 सेकेंड हैं। जल्दी इसका आंसर बताओ, ज्योमेट्री सीरीज ही लग रहा है इसमें, जल्दी करो आप लोग, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम, है ना, चलिए क्या हो रहा है इसमें आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों 2 से 5 हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, 9 से 19, 19 से 37, फिर 37 से क्या हो रहा है 75, 2 से 5 हो रहा है, 2 दूनी क्या हो रहा है 4, 1 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 5, 5 से 9 हो रहा है, 2 का गुणा कर दो 10, 1 घटा दो कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 18, 1 जोड़ दो 19, 19 दूनी 38, 38 में से 1 घटाओ 37, 37 दूना क्या होता है 74, 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, पहले 2 का गुणा फिर प्लस 1 किया, फिर 2 का गुणा माइनस 1 किया, 2 का गुणा प्लस 1, 2 का गुणा माइनस 1, 2 का गुणा प्लस 1, तो फिर से क्या हो जाएगा 2 से गुणा, और अब क्या होगा -1, तो 75 में 2 का गुणा करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 150, 150 में से 1 घटाओगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 149। क्लियर है, डाउट कोई नहीं, डाउट, इजी क्वेश्चन है, इनमें तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। चलिए अगले का आंसर बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 3, 7, 23, 95, यहाँ पे क्या आने वाला है, बताइए जल्दी से कि अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। 3 है, फिर 7 है, फिर 23 है, 95 है, फिर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है। चलो बताओ, देखो बड़ा नंबर दिख रहा है ना, छोटे में तो आप आसानी से सॉल्व कर लिए इनमें, है ना, बड़ा नंबर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू से सॉल्व मत करना, लास्ट से सॉल्व कर लेना है। 23 से 95 हो रहा है दोस्तों, है ना, लगभग 4 गुना हो रहा है, क्योंकि 20 चौको 80 होता है। तो देखो 23 में 4 का गुणा करो कितना होगा 92 होगा, कितना होगा 92, है ना। अब जब 92 नहीं है आप 95 है, मतलब कितना जोड़ दिया 3, तो 23 चौको 92, 92 में 3 जोड़ दो 95, 7 से 23 हो रहा है, 7 3 21, 21 में 2 जोड़ दो दोस्तों 23, 3 से 7 हो रहा है, 3 दूनी कितना होता है दोस्तों 6, 6 में 1 जोड़ दो आप कितना हो जाएगा 7। तो आप देख रहे हो, पहले 2 से गुणा किया, फिर 1 क्या किया जोड़ दिया तो 7, फिर 7 3 21 में 2 जोड़ दिया 23, 23 में 4 का गुणा, फिर 3 जोड़ दिया दोस्तों, तो कितना हो गया 95। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप 5 से गुणा करोगे और कितना जोड़ दोगे 4, तो 95 में आप 5 का गुणा कर देना तो कितना हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा, 5 नहीं 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, है ना। गुणा कर लेना आप, आसान है, 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा दोस्तों 479, तो 479 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़े हम लोग, दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 4, 4 के बाद क्या दिया है 3, 3 के बाद फिर से 4, फिर 7, फिर क्या दिया है 15। आपको अगला बताना है कि अगले नंबर का हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, है ना, किसी का आया हो तो आंसर कमेंट में बताओ जल्दी से। क्या किसी का आंसर आया क्या इसका, किसी का आंसर यदि आया है तो आप बताओ कमेंट में। देखो चलो देखो हो गया, देखो 7 से 15 हो रहा है, 2 से गुणा किया 7 दूनी
14, 14 में 1 जोड़ दो कितना होगा 15। अब देखो 4 से 7 हो रहा है ना, थोड़ा गुणा करना आपको सीखना हो रहा है। 4 से 7 हो रहा है, 1.5 का गुणा किया है, किससे गुणा गुणा किया है 1.5 का, कितना हो जाएगा 6। जब 4 में 1.5 का गुणा करोगे 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार दोस्तों 3 से 4 हो रहा है, 3 में किसका गुणा किया 1 का, 3 1 कम 3, 1 जोड़ दो 4, 4 से 3 हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे 0.5 से गुणा किया है, किससे 0.5 से गुणा किया है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो 0.5 का इंटू किया, फिर 1 का, फिर 1.5 का, फिर 2 का। इसी प्रकार अब आप किसका इंटू करोगे 2.5 का इंटू करोगे और 1 प्लस कर दोगे। जब 15 में आप दोस्तों 2.5 का गुणा करोगे तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 37.5, और कितना जोड़ना है दोस्तों 1, तो 1 जोड़ दोगे यहाँ पे, या 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0.00 कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 38.5। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11, 14, 19, 28, फिर क्या है 43। तो आप देखोगे तो गुणा तो हुआ नहीं है भाई, 28 दूनी कितना होता है 56, 28 से 43 तो आप सिंपल सोचोगे जुड़ा ही होगा। तो 11 से 14 हो रहा है, कितना जुड़ा है 3, 14 से 19 हो रहा है, कितना जुड़ा है 5, 19 से 28 हो रहा है, कितना जुड़ा है बता सकते हो 9, फिर 28 से 43 हो रहा है, कितना जुड़ा है यहाँ पे 15। क्लियर, अभी आ रहा है समझ में आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, 3 और जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, फिर 9 जुड़ रहा है, फिर कितना जुड़ रहा है 15। एक स्टेप और आप देख लेना है ना। देखो क्या हो रहा है, 3 से 5 कितना जुड़ रहा है पहले दोस्तों 2, फिर कितना जुड़ रहा है 5 से 9 4, फिर कितना जुड़ रहा है 6। तो आप देख रहे हो पहले 2, फिर कितना जुड़ रहा है 4, फिर कितना जुड़ रहा है 6, तो अब कितना जुड़ेगा दोस्तों 8। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। जब आप 43 में दोस्तों 23 प्लस कर दोगे तो हमारा आंसर जो है कितना हो जाएगा 66। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए आगे चलते हैं हम, है ना, समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो बनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन दिए हुए हैं 2, 2 के बाद क्या दिया है फिर से 2, फिर 4, फिर 12, फिर क्या दिया दोस्तों 48। आपको बताना है अगला स्टेप क्या होगा। दोस्तों दिया है 2, फिर 2, फिर 4, फिर 12, फिर 48, फिर दिया हुआ आपके सामने क्वेश्चन मार्क। अगला आंसर आप बताओ जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा, बताओ जल्दी से अगला आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 से 48 हो रहा है, किससे गुणा हो रहा है 4 से, 12 चौंग 48, 4 से 12 हो रहा है, 4 3 12, 2 से 4 हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 से 2 हो रहा है, 2 1 कम 2। तो आप देख रहे हो पहले 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा। तब किससे गुणा करोगे दोस्तों 5 से। जब 48 गुणा 5 करोगे दोस्तों 5 8 40 हो जाएगा, 5 को 20 और 4 24, तो आंसर हो जाएगा हमारा 240। आगे बढ़े दोस्तों, हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे आते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पे 23 है, 50 है, 108 है, 232 है, फिर कितना है 492। तो आप खुद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 232 से कितना हो रहा है दोस्तों 492 हो रहा है। 232 से 492 हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब गुणा हुआ होगा। किसका गुणा हुआ होगा दोस्तों, आप क्या बता सकते हो? तो देखो यहाँ पे 232 है, यहाँ पे 492, तो लगभग दुगना दिख रहा है आपको। 2 से गुणा करोगे दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, और 2 दूनी फिर से कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो 464 हो रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 492 है, तो कितना जोड़ दूं मैं 28, 28 जोड़ूं तो बन जाएगा। देखो 8 4 12, 6 2 8 1 9, देखो बन रहा है ना। मतलब 2 से गुणा किया, फिर कितना जोड़ दिया दोस्तों 28 जोड़ दिया, है ना। इसी प्रकार दोस्तों इसमें 2 से गुणा किया होगा, अब 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 216। 216 में यहाँ पे कितना जोड़ दोगे दोस्तों आप 16, तो बन जाएगा 232। 50 दूनी हो जाएगा 100 दोस्तों, 8 जोड़ दोगे 108। इसी प्रकार 23 दूनी 46, फिर कितना जोड़ दोगे दोस्तों आप 4, तो 46 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 50। क्लियर है, तो सब में 2 से गुणा कर रहा है, तो आप भी यहाँ पे किससे गुणा कर दोगे 2 से। अब यहाँ पे जोड़ क्या रहा है ये देखो, आप पहले 4 जोड़ रहा है, फिर 8 जोड़ रहा है, फिर 16 जोड़ रहा है दोस्तों, फिर कितना जोड़ रहा है 28। आ रहा है समझ में यहाँ पे लॉजिक कि क्या जोड़ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? तो इसको आप देख लो और हल करके देख लो। 4 से 8 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है 4, 8 से 16 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है 8, 16 से 28 हो रहा है दोस्तों, कितना जुड़ रहा है 12। तो आप देख रहे हो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो अब यहाँ पे कितना जुड़ेगा दोस्तों 4 चौको
16। जब 16 जोड़ दोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 44। इसका मतलब ये हुआ कि 492 में आप 2 से गुणा करोगे, इसके बाद आप कितना जोड़ दोगे 44 जोड़ दोगे। कितना जोड़ दोगे 44। तो जब आप दोस्तों 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 984, और आपको जोड़ना है दोस्तों 44, तो जोड़ दोगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8 और ये 4 12, तो हो जाएगा हमारा आंसर 1028। 1028 मतलब 1028। ठीक, आई समझ में। देखो पहले चैप्टर पहले भाग में इसके मैं आराम आराम समझा रहा था, आराम आराम समझाने कोई बात नहीं दोस्तों, समझ में आ रही चीजें आपको, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। यदि आपको फिर भी जल्दी जल्दी लग रहा है तो आप बता दीजिएगा, है ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा चीजों को, लेकिन समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन हम देखें। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो देख के ही बता दोगे आप इसका आंसर क्या होगा, है ना। 25 से 49 हो रहा है, 2 का गुणा हुआ 25 दूनी 50, 1 घटाओ 49, 13 दूनी 26, 26 में से 1 घटाओ 25, 7 दूनी 14, 14 में से 1 घटाओ दोस्तों 13, 4 दूनी 8, 8 में से दोस्तों 1 घटाओ 7, 2 से गुणा 1 माइनस किया। इसी प्रकार दोस्तों 49 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 98, 98 में से 1 घटाओगे दोस्तों कितना हो जाएगा आंसर 97। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 97। क्लियर है। आगे देखें हम, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, इजी सी क्वेश्चन है। चलें अगला देखें हम। देखिए 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 17 है, फिर क्या है 55 है, फिर कितना दिया दोस्तों 225। तो आप देख रहे हो 55 से 225 हो रहा है, 55 से 225 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है गुणा। तो किससे गुणा हो रहा है दोस्तों 55 से 225 हो रहा है तो लगभग 4 गुना, क्योंकि 50 देखो 55 से आप गुणा नहीं कर सकते 4 का जल्दी, है ना, लेकिन 50 से तो कर सकते हो। 50 गुणा 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 200, तो लगभग आ रहा है, देख रहे हो आप। तो 55 चौको करोगे इसी प्रकार, तो 55 में 4 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 220, लेकिन 225 से कितना जोड़ दिया 5। इसी प्रकार 17 3 क्या होता है 51, 51 में कितना जोड़ दिया 4। इसी प्रकार यहाँ पे 7 दूनी 14 होता है, कितना जोड़ दिया 3, 17 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 5 एकम क्या होता है 5, 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 7। 1 का गुणा 2 जोड़ा, 2 का गुणा 3 जोड़ा, 3 का गुणा 4, 4 का गुणा 5। अगले स्टेप में दोस्तों आप क्या करोगे 5 से गुणा कर दोगे, पहले 2 प्लस किया था 3 4 5, तो अब कितना प्लस कर दोगे दोस्तों आप 6। तो 225 गुणा पहले आप करोगे 5, 225 गुणा 5 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 25, 6 जोड़ दोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 1131। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है, चीजें सरल लग रही हैं। जिसने प्रैक्टिस किया होगा उसको देखो इजी लगेगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा उसको थोड़ा टफ लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जो फर्स्ट पार्ट लाया करता हूँ किसी भी वीडियो का तो उसको आप जरूर देखा करो, है ना। यदि किसी ने सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, चैनल पे चले जाना, वीडियो में सीरीज का फर्स्ट पार्ट डाला हुआ है, फर्स्ट पार्ट देखना। फिर हमने जो सेकेंड सेशन डाला था, सेकेंड सेशन था प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हमने पुलिस और व्यापम के एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने प्रैक्टिस किया था, उसको प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद इसको देखोगे आप तो थोड़ा आपको ये इजी लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है आपको परफेक्ट बनाता है। क्लियर है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं। आगे चलें हम, समझ में आ रही चीजें, मजा आ रहा है आपको। चलो आगे चलते हैं। और इन क्वेश्चंस में दोस्तों आपको मैं केवल बताऊंगा केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा ये वाला थोड़ा टफ है, और आपको 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। तो इसको मैं दोस्तों नंबर दे देता हूं मैं 1, और इस क्वेश्चन को नंबर दे देता हूं मैं 2। तो इन दोनों क्वेश्चन को दोस्तों आपको करना है, इजी इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ना, करना है। और इसके बाद आपको आंसर जो है, ठीक है, ध्यान रखना, आपको आंसर कहाँ बताना है, कमेंट में, मैसेज नहीं करना है। किसमें आंसर बताना है आपको, कमेंट में, यूट्यूब चैनल में कमेंट में आपको आंसर बताना है, ध्यान रखिएगा। और साथ में यदि मैं बात करूं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था मैथ्स का आयु वाले, है ना, तो उसमें जो है ज़्यादा लोग कमेंट नहीं किए थे, ज़्यादा लोगों ने आंसर नहीं बताया था, है ना।
तो उसमें 2-3 लोग ही जो है आंसर बताए थे। यदि मैं सही बताऊं आपसे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो आप आंसर जो है बताया करो कमेंट में, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, है ना, और आपका भी मन जो है ना पढ़ने में लगा रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात आप? हैं? तो आंसर बताओगे आप, आंसर जो है आप लोग बताते नहीं हो। तो कल की यदि हम बात करें तो कल जो है कमेंट में आंसर बहुत कम लोगों ने बताया था, जिसमें एक मनोरमा ने बताया था आंसर, लक्ष्मी ने बताया था, और एक लड़की और है रश्मि नाम की। ठीक है, तो इन्होंने जो है आंसर कमेंट में बताया था, बाकी और किसी ने कमेंट नहीं किया था। तो प्लीज़ आप इन दोनों क्वेश्चन का जो पहला नंबर मैंने दिया है ना, दूसरा नंबर इन दोनों को लगाइएगा, फिर कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, यदि हरदीप क्लास में लाइव हो तो हरदीप आप भी बताइएगा आंसर। ठीक है, हरदीप हो गए, अजय हो गए, है ना, ये लोग जो है आंसर आप लोग बताते नहीं हो बॉयज में। मुकेश हो गए, है ना, मुकेश भैया हमारे। तो हरदीप भैया, अजय भैया, मुकेश भैया, आप लोग ध्यान देना थोड़ा, है ना, आंसर जो है कमेंट में जरूर करना। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन बताने वाला था आपको, 7 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, 46 हो गया, और क्या हो गया 111। आपको ये बताना है इसका अगला स्टेप क्या होगा। ये दोनों घर से करना है, अभी आपको कमेंट में आंसर नहीं बताना है, अभी आपको इनका आंसर करके नहीं बताना है, बाद में वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट में बताना है, ध्यान रखना, अभी नहीं बताना आंसर। चलो इसको देखते हैं, 7 और 9 वाला। देखो 7 से 9 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है 2। 9 से 18 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है बता सकते हो आप 9। 18 से 46 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है बताओ। 18 से 46 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है 28 जुड़ रहा है। 46 से 111 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है यहाँ पे 65। क्लियर है यहाँ तक? आप देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को, ये 2 है, ये 9 है, ये 28 है, ये 65 है। सोचो क्या आपको इसमें कुछ दिख रहा है? आप लोग सोचो क्या इसमें आपको कुछ दिख रहा है? भाई 7 से 9 हो रहा है, 2 जुड़ रहा है, 9 से 18 हो रहा है, 9 जुड़ रहा है, 18 से 46 हो रहा है, 28 जुड़ रहा है, 46 से 111 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है 65। क्या आपको कुछ दिख रहा है? यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो 4 का क्यूब 64, एक जोड़ दूं 65, 3 का क्यूब 27, एक जोड़ दूं 28, 2 का क्यूब 8, 8 में एक जोड़ दूं 9, 1 का क्यूब 1, एक जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 2। समझ गए? देखो 1 का क्यूब 1 प्लस किया, 2 का क्यूब 1 प्लस किया, 3 का क्यूब 1 प्लस किया, 4 का क्यूब 1 प्लस किया। आगे इसी प्रकार आप क्या करोगे, 5 का क्यूब करोगे और कितना प्लस करोगे 1। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 1 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 126। इसका मतलब आप अगले स्टेप में 126 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 7, 3 और ये 2, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा 237। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, है ना। और आप लोग जो है जो दोनों क्वेश्चन है, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, और दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखो मेरी इतनी मेहनत लग रही है ना, आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो मैं भी यही चाहूँगा कि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो जितना हो सके आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर अधिक से अधिक करिए ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सके।